नर्मदे हर। आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज में नर्मदा जयंती है, नर्मदा का प्रकटोत्सव है। तो नर्मदा जी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी जो मेरी स्वयं के अनुभव की गई हुई हैं और कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो नर्मदा जी की जो महिमा है वह अपरंपार है। नर्मदा जी के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा जी अमर है, इन्हें अमृत तो प्राप्त है। और ये कहाँ से निकली है? यह अमरकंटक में, इसका जो अमरकंटक से स्टार्ट हुई है, मेकल पर्वत से। और अमरकंटक में ये जयंती जो है धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि वहाँ उसका उद्गम स्थल है, इसलिए वहाँ पर यहाँ ये जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। क्योंकि माघ शुक्ल की सप्तमी को नर्मदा का जन्म हुआ था और भगवान शिव ने मनुष्य के पाप धोने के लिए इनका अवतरण किया था। क्योंकि इन्हें वरदान मांगा था शिव जी से, तो शिव जी के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए इन्हें रेवा भी कहा जाता है। और इन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि ये मनुष्य के कलयुग में मनुष्य के पापों को, जितने पाप हैं वो धोएंगी। तो इसलिए लोग वहाँ पर स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। क्योंकि अमरकंटक के मेकल पर्वत से नर्मदा का पाक प्रकट हुआ था, तो उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किए थे कि मुझे 2-3 वरदान दीजिए। तब उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे अमरत्व दे, मैं अमर रहूं। मतलब ये कभी नर्मदा नदी, बाकी नदी सूख भी जाती है, पानी कम हो जाता है, लेकिन ये कभी सूखती नहीं है ना। दूसरा, ये पापों का नाश करने वाली है। जितने भी पाप हों तो इंसान के उसमें स्नान करने से नाश हो जाता है। और इसका हर पत्थर, नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। और इसे प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम कोई मूर्ति या कोई शिवलिंग लाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है 3 दिन, लेकिन नर्मदा के कंकर की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती। ये बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजे जाते हैं। फिर उसका जो कुछ और विशेषताएं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि नर्मदा के उत्तर तट पर, जो नर्मदा का उत्तर तट है, उत्तर तट पर रहने वाला हमेशा समृद्धवान होता है, उसके पास समृद्धि रहती है। हर नदी का पुराण नहीं लिखा है, लेकिन नर्मदा नदी का नर्मदा पुराण लिखा गया है ना। ये कभी समाप्त नहीं होती। और इसकी परिक्रमा जो होती है, जो परिक्रमा करते हैं, तो सिर्फ एक नदी की परिक्रमा होती है, नर्मदा की। बाकी कोई नदी की परिक्रमा नहीं सुनी हमने। और मैं इसके पुण्य का आपको बताऊं, प्रताप कितना है कि नर्मदा की परिक्रमा तो 1800 किलोमीटर की है। और जितनी नदियां हैं जो खास खास है, जैसे यमुना के में 1 हफ्ता स्नान करोगे जो पुण्य मिलता है, गंगा में 1 दिन का जो पुण्य मिलता है, सरस्वती का 3 दिन करेंगे तो जो पुण्य मिलता है, और नर्मदा की मात्र दर्शन करने से जो हमें पुण्य मिलता है वो इतने। इसमें से जो अस्थियां, जब मनुष्य शांत हो जाता है, जो अस्थियां हम प्रवाह करते हैं, तो अस्थियां जो प्रवाह करते हैं तो वो अस्थियां इसमें पत्थर का रूप ले लेती हैं। और शिव जी ने कहा, ये शिव जी ने वरदान दिया था कि ये जो अस्थियां सिराएगा वहां पर, और वो अस्थियां पत्थर हो जाएंगी और लोग उसे पूजेंगे। तो नर्मदा की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। और नर्मदा जी के दर्शन से सभी पाप शमित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक कृपा है नर्मदा जी की। और नर्मदा मैया की जय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।